हेलो साथियों, यूपीएलटी के लिए जो आपकी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें आप आज इस लेक्चर में सीखेंगे कि रेजोनेंस, उसके क्वेश्चंस, उसके एप्लीकेशंस, रेजोनेंस देन क्वेश्चंस और उसके फॉलोड एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। अगर आप एलटी के लिए लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी के लिए, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। इस वीडियो में आपको आइडिया लगेगा किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमारा ये चल रहा है, हाइपर कंजुगेशन अभी नहीं हुआ है, इंडक्टिव पे बात की है हमने, रेजोनेंस चल रहा है, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, ये सब आज चलेंगे। तो हमारा ये पहला यूनिट अभी चल रहा है। इसके पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाया हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और आयनिक रहता है। तो ये चल रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो साथियों, लास्ट क्लास याद हो आपको तो रेजोनेंस चल रहा था। हमने रेजोनेंस के जितने भी वेरिएशंस हैं उनको करने की कोशिश की थी। आज का लेक्चर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस पर आप देखेंगे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। साथ में यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर, सिंगल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। तो ये दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लोन पेयर्स हैं इनको बोलोगे ये डी लोकलाइज्ड है। डी लोकलाइज्ड लोन पेयर्स का मतलब वो घूम रहे हैं और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये लोन पेयर्स कहाँ पे होंगे? ये लोन पेयर्स होने चाहिए प्योर पी ऑर्बिटल में। वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अगर नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन की चर्चा करूँ तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के साथ ये कैसा है? sp2। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कैसा होगा? विद 3 सिग्मा sp2, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से आप इसको देखो। इधर थोड़ा सा कर दो ताकि माइक सही रहे। और अगर आप देखे जाए तो साइकिल में, पूरे साइकिल में ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, 4, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। ये अभी से काउंट करना सीखिए ताकि आपको एरोमेटिसिटी में हेल्प मिलेगी, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, ये दोनों लोन पेयर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आइडिया आप ज़रूर लेके जाइएगा एग्जाम में, आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर हम नाइट्रोजन के और भी कंपाउंड देखें, ये लास्ट टाइम मैंने बोर्ड पे लिखे हुए थे, अगर आपको याद हो, मेरा लेक्चर जो भी देखते हैं उनको समझ में आएगा कि मैंने ये लास्ट टाइम बोर्ड पे लिखे थे। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये कंपाउंड मैंने दे दिया, ठीक है। इस कंपाउंड को जब मैंने दे दिया तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, इस कंपाउंड को ऐसे करो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होंगे। कहीं पे भी नाइट्रोजन अगर डबली बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड से जुड़ा हो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों? इसका कहानी आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं जानो, बस इतना जानो प्लेन्स अपोजिट प्लेन में होते हैं। जिस प्लेन में पाई बॉन्ड बनाया है उसके अलग प्लेन में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये लोन पेयर्स होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलिए, इनको लोन पेयर्स बोलिए। तो चूंकि रेजोनेंस के लिए को प्लेनर होना जरूरी है, प्लेन अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, ये कहीं पे भी रेजोनेंस में नहीं जाएंगे। सपोज मैं यहाँ डबल बॉन्ड दे देता हूँ और आप बोलोगे कि सर रेजोनेंस की कंडीशन तो बन रही है, मैं कहूँगा बन तो रही है, सिंगल डबल आपको लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये लोन पेयर में नहीं जाएगा। ये आप कहोगे जा सकता है लोन पेयर सिंगल डबल, बट ये लोन पेयर में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। यहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। इस तरीके के एग्जांपल्स, कहीं पे भी नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, उसके पास लोन पेयर है, भले उसको कंजुगेशन मिल रहा हो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बट ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। हमेशा ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अगर रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ये लोन पेयर किसका हिस्सा बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बनेगा, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2। देखिए, ये एलटी के लिए ये लेक्चर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, बट जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो इसको कर ले, जिनको नहीं आ रहा है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में अगर बोलूँ कि कहीं पे रिंग है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस, सिंगल, डबल, ये रेजोनेंस में जाएगा, आप सभी को पता है। ये रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, और हाइब्रिड से कहाँ कहाँ माइनस आएगा? आर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, आर्थो पे आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड का करेक्टर आएगा, पूरे रिंग में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इस पे CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा? सिंपल CH2, और पार्शियल माइनस इस पे भी रहेगा, ठीक है।
आपको ये पता है कि ये रेजोनेंस में है, ये स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि रिंग पे माइनस चार्ज CH2 पर स्टेबल है, रेजोनेंस हो रहा है, चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है। और जब चार्ज केमिस्ट्री में फैले, केमिस्ट्री में ना चार्ज को फैलाना होता है, चार्ज को जितना फैलाओगे, चार्ज को जितना फैलाओगे, एक चार्ज क्या होता है, कंपाउंड की कमजोरी होती है, चार्ज को जितना लोगों पे फैलाओगे, लोगों के साथ बांटोगे, उतना वो स्टेबल होता रहेगा। यहाँ तो एक कार्बन पे माइनस चार्ज आपने कितने लोगों पे फैला दिया, 4 लोगों पे फैला दिया, इस पे, इस पे, इस पे। तो किससे फैलाया, रेजोनेंस इफेक्ट से। तो ये क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन मेरा ये है, इस रिंग को आपको मालूम होना चाहिए, फिनाइल रिंग बोलते हैं, पीएच रिंग। क्वेश्चन ये है, कहीं पे कार्बन पे माइनस है, 3 पीएच रिंग लगा हुआ है, मतलब इसके तीनों फिनाइल रिंग में रेजोनेंस होगा। और कार्बन पे माइनस है, CH3 लगा हुआ है, 3 CH3 आपको मालूम होना चाहिए। और कहीं कार्बन पे C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज है H, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, उस पर माइनस चार्ज है। ये क्वेश्चन है, तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल आप बोल सकते हो कि रेजोनेंस है, 3 रिंग में रेजोनेंस है। ठीक है, 3 रिंग में रेजोनेंस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल A होना चाहिए। यहाँ पे चूंकि प्लस आई इफेक्ट है, वो उसको और अनस्टेबल करेगा, तो B तो सबसे पीछे आएगा। लेकिन यहाँ कार्बन पे sp मतलब कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चार्ज अस्थाई होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे ऑर्डर, कई बच्चा बोलेगा कि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस A होगा, देन C होगा, देन B होगा। मैं कहूँगा नहीं, इस पे जाके काम करिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा C, देन A का नंबर आएगा, देन B का नंबर आएगा। आप इस ऑर्डर को स्टार लगा के इस पे थोड़ा काम करिए। कमेंट जरूर करिए कि सर इससे हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं। कार्बन sp पे माइनस चार्ज रेजोनेंस को भी डोमिनेट कर रहा है, ये चीज़ आप जाके थोड़ा सा देखिए। ठीक है, इन चीज़ों पे काम करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस ही अल्टीमेटली आते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स आप ज़रूर देख लो, जैसे रिंग पे NO2 हो, LT के बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को मत छोड़ना। रिंग पे नाइट्रो हो, तो ये नाइट्रो ग्रुप -R का काम करता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। अभी हम आज इसी की बात करेंगे, मेसोमेरिक। तो ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करता है। ये एक बेसिक आइडिया आप अपने पास रखें। ठीक, कुछ होता है, जैसे कुछ रेजोनेंस के और भी टाइप्स हैं, डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक टाइप, छठी टाइप, जिसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। जब ये सारे केस आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे ना, तो ही आप जो है क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब ये है कि कहीं पे माइनस चार्ज है, उसके बगल में एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, जैसे Cl, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। थर्ड पीरियड का बंदा है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये जो लोन पेयर है वो उसके डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होएगा। मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं CH2Cl और CH2-F विच वन इज स्टेबल, तो तुम कहोगे सर कि यहाँ पे तो -I से खींच रहा है, और जब भी किसी माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो उसको स्टेबल करता है, क्योंकि फ्लोरीन का, और यहाँ पे भी खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ -I नहीं लग रहा है, यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी लग रहा है। इसका माइनस चार्ज सिर्फ इंडक्टिव से नहीं खींचा जा रहा है, वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इस वजह से CH2-Cl ज़्यादा अस्थाई है एज कम्पेयर टू CH2F। इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, CH2Cl, CH2F, माइनस चार्जेस कार्बन पे, विच वन इज स्टेबल, ये क्वेश्चन बन गया। तो मैंने क्या बोला, CH2Cl स्टेबल है। इवन प्रवक्ता में भी इस तरीके के सवाल आते हैं। LT के लिए तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, एक बार ये चीज़ें ज़रूरी है देखना। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया ऑक्सीजन CH2-, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया सल्फ़र, यहाँ सल्फ़र है CH2-। ठीक, अब इस केस में भी ध्यान से देखो, यहाँ पे तो -I से ऑक्सीजन खींचेगा, -I से इसको अस्थाई करेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। इस तरीके की क्वेश्चंस आप ना एक बार जरूर देख के जाओ कि ये एक ना बेसिक आइडिया डेवलप करते हैं। ये रेजोनेंस से इसके डीलोकलाइज्ड है चार्ज, तो ये स्टेबल होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली हमें आइडिया देते हैं। LT के लिए मैं कहूँगा शुरुआती लेक्चर्स रेजोनेंस के जरूर देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, जितना करा दे रहा हूँ बस उसी को आप नोट्स में लिखते जाइए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है।
बेसिक बेसिक आइडिया रेजोनेंस बनाने का आप देखिए। जैसे एल्टी के लिए आप ना रिंग पे OH फिनॉल बोलते हैं इसको, इसका रेजोनेंस बना के देखिए। ये होमवर्क दिया मैंने, इसका रेजोनेंस आप खुद बनाइए। मैं सब कुछ यहाँ कराऊंगा तो सिलेबस कंटेंट बहुत कम हो पाएगा। आप NH2 का रेजोनेंस बनाइए, एनिलीन का। एल्टी के लिए तो ये ज़रूरी है कैसे ये रेजोनेंस में जा रहा है, इसका आप रेजोनेंस बनाओगे तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दे रहा हूँ एक साथ कि डबल बॉन्ड हर जगह आएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, OH पे पार्शियल प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो पे। ये मैं इसलिए बना दे रहा हूँ, अभी आगे ये मैं यूज करूँगा। तो ये आप रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आप बना पा रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिए। मेरा लेक्चर देखने से देखिए, हम टीचर अगर सब कुछ आपको देने लगे, हम टीचर क्या है, हम टीचर बस आपको एक पाथ दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस करके जाइए। अगर हम सब कुछ पका पकाया आपको देने लगे, सब कुछ पका पकाया आपको देने लगे, तो हम ना आपके एम्प्लिकल कॉर्ड को ही आपके ब्रेन से कट कर देंगे। इस तरह हम टीचर अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो जो पका पकाया आइटम चाहते हैं वो गलत तरीका है। आपको लर्निंग करनी है, लर्निंग 2 महीने में हो सकता है, आप चीज़ों को सीखिए। जब आपको पता है कि रेजोनेंस से सवाल आएगा, जब आपको पता है GOC के फर्स्ट पार्ट से सवाल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल से सवाल आएगा, न्यूक्लियोफाइल से, तो आप लर्निंग पे जाइए ना भाई, सीख ही लीजिए चीज़ों को। 2 महीना बहुत टाइम है। आप हंगामा कर रहे हो 2 महीने में होगा, नहीं होगा। इनफ टाइम होता है 2 महीने, अगर आप डेली 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो। ठीक, आपको इसका भी देखो, रिंग पे एनिलीन, अभी से इसको क्यों करा रहा हूँ कि लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइट होगा। अगर डीलोकलाइट होगा तो किसका हिस्सा बनेगा, प्योर p ऑर्बिटल का। आपको जो भी लोन पेयर रोजिनस में जाता है वो प्योर p ऑर्बिटल में होता है, वो कभी भी हाइब्रिडेशन का हिस्सा नहीं बनता। अगर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पूछूं तो हाइड्रोजन से 2 सिग्मा, कार्बन से 1 सिग्मा, बस 3 सिग्मा के साथ sp2। इसी रिंग की नाइट्रोजन और रिंग की प्लेन एक ही प्लेन है, कार्बन भी sp2 है, इसलिए रेजोनेंस हो पा रहा है। अगर मैं दोनों का प्लेन डिस्टर्ब कर दूं, यहाँ कोई बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दूं, यहाँ कोई बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दूं, या हाइड्रोजन को हटा के कुछ बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दूं, तो उनके प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, तब ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो मैं प्लेन को डिस्टर्ब भी कर सकता हूँ बड़े बड़े ग्रुप लगा के। ठीक, उसी को बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इफेक्ट। ठीक, अभी के लिए फिर सिर्फ इतना कर लो कि रिंग पे NH2 लगा दो और लोन पेयर इसकी प्रैक्टिस करो। क्या ये रेजोनेंस में जाएगा? जी हाँ, ये रेजोनेंस में जाएगा। तो कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? डबल बॉन्ड पूरे रूम में आएगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, NH2 पे पार्शियल प्लस करेक्टर आएगा, माइनस चार्ज कहाँ आएगा, आर्थो और पैरा पे आएगा। ये आप क्या बना पा रहे हो, ये आप खुद से बनाओ। क्लास का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप खुद से बनाओगे, क्योंकि आपको मेंस भी तो देना है। इसलिए इस तरीके की क्लासेस जब आप करोगे तब आपकी फ़ायदेमंद होंगी चीज़ें। अदरवाइज़ तो क्लास तो सब कोई कर रहा है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है कि रिंग के ऊपर CH2+, ये ज़रूर बनाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी आया था कि ये प्लस चार्ज कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, तो ये प्लस चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, आर्थो पे आएगा, मेटा पे, पैरा पे आएगा, फिर आर्थो पे आएगा। ये केस करो, ठीक है, इस तरीके के केस को करो। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, मान लो यहाँ CH2+ है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया रिंग, यहाँ CH2+ और यहाँ पे मैंने OCH3 लगा दिया, पूछा विच वन इज स्टेबल। ये इस तरीके के क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा है। ठीक, कौन अस्थाई है? देखो, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। प्लस चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आप पूरा बनाओगे तो आज समझ आएगा। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। लेकिन जब प्लस चार्ज डिलोकलाइज होकर यहाँ आएगा तो इसको देखो, ऑक्सीजन प्लस सिंगल लोन पेयर, ये इसको रेजोनेंस से सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया ना। यहाँ जब प्लस आ रहा है तो उसको OCH3 भी सेटिस्फाई कर रहा है रेजोनेंस की वजह से, अपने लोन पेयर उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कौन सा इफेक्ट चल रहा है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी p ऑर्बिटल। एम्प्टी p ऑर्बिटल मैंने ये वाला रेजोनेंस भी पढ़ाया है आपको पिछली क्लास में। तो यहाँ लोन पेयर एम्प्टी p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होगा, ये कंडीशन इसको और ज़्यादा स्टेबल करेगी। तो ये इधर, ये इसका आंसर बन जाएगा कि दूसरा वाला कंपाउंड पहले से क्या होगा, अस्थाई होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। हालांकि ये अभी जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, कार्बोकैटायन पढ़ाऊंगा, कार्बोकैटायन में ये फिर से आएंगे ये सारे क्वेश्चंस ना केमिस्ट्री में रिवीजन तो बड़ा ज़्यादा होता है,
सारे क्वेश्चंस घूम फिर के आते रहते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अभी से नोट्स में लिखते रह रहे हो तो बहुत बहुत मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन ये देख लेना कि बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। तो जब भी इस तरीके का सिस्टम देखो, ये डबल बॉन्ड, ठीक, इसको फिर से बनाते हैं, क्लियर नहीं बन पाया है तो आप इसको डिलीट करो। क्या मैंने बोला कि बेंजीन है, जब भी बेंजीन है, एल्डिहाइड यहाँ लगा हो, C डबल बॉन्ड OH, इसको अभी से प्रैक्टिस करो। जब इस तरीके के इफेक्ट अभी से सीख जाओगे तो आगे केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, सिंगल डबल, डबल सिंगल, ये केस बन गया। कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, देन कार्बन, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये केस है। चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सॉरी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी तो आएगा, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखो डबल सिंगल डबल, ठीक। तो ये मूवमेंट हमेशा इस तरफ होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा किधर होगा, इस तरफ होगा। तो ये हमेशा ध्यान से देखो, जब भी एल्डिहाइड COH लग रहा है तो रिंग से वो पाई इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, तो ये रेजोनेंस आप बना के खुद देखो कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये खुद करो आप। सारा कुछ मैं दे दूंगा पका पकाया तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक। अगला जो आता है क्वेश्चंस दिखाने के बाद, अब जो अगला इफेक्ट आता है इस वीडियो में, देखो टैब से पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा है कि मैं बहुत सारा इशू है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन टैब से अगर चीज़ें सही चल रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। बहुत सारी जनता अभी ऐसी है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो शायद मैं आपके साथ लगा रहूं। और इतना तो है कि अगर एक बार सिलेबस मैंने पढ़ा दिया तो क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, ये है। तो कई बच्चे सिलेबस के लिए परेशान रहते हैं कि एग्जैक्ट सिलेबस कोई नहीं करा रहा है। अब मेरे चैनल पे जुड़िए ना भाई, मैं सिलेबस करा रहा हूँ आपको, ठीक। मेसोमेरिक इफेक्ट सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा ही करा रहा हूँ LT वालों के लिए, और प्रवक्ता वालों के लिए थोड़ा कम करवा रहा हूँ। तो प्रवक्ता वालों के लिए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, 2 महीने आपके साथ चल पाऊंगा मैं, तो 2 महीने ही चल पाऊंगा, बट ये है कि काफ़ी कुछ इस चैनल से आपको मिल जाएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा इफेक्ट है, आप इसको जान लेते हैं, ठीक है। 2 तरीका का मेसोमेरिक होता है, एक +M, एक -M। जैसे एक +R होता था, एक -R होता था। कोई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है तो +R, कोई ले रहा है तो -R। इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, हमने 2 केस किया, सिंगल डबल सिंगल, और एक केस कर रहा है सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया। ये केस कौन सा है, CH2C सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ये केस ये है, ठीक। डबल सिंगल, ये मैंने यही कंपाउंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपका केस है, ये कंपाउंड लिख दिया। यहाँ पे रेजोनेंस देखो, डबल सिंगल डबल, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस आ सकता है, इसमें माइनस चार्ज आएगा तो वो वापस उतरेगा, ठीक। वापस उतरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आपका, अब इसको बना के देखो, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, यही तो बनेगा एक पहला रेजोनेटिंग। फिर आप बोलोगे दूसरा मैंने कैसे दिखाया कि इसको जब उतारोगे ये इधर उतरेगा तो ये बॉन्ड इधर, ठीक, ये वापस हो जाएगा। किस तरह वापस बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बनाना आप एरो के साथ, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। तो कुल मिला के ये कहना है कि ये जो रेजोनेंस पहले इधर हुआ, बाद में आपने उसको उतार दिया तो वो भी रेजोनेंस की कंडीशन बन गई, तो आपका रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल है, रेजोनेंस दोनों दिशाओं में हो रहा है। रेजोनेंस कैसा है, बाई डायरेक्शनल। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाई डायरेक्शनल। लेकिन इस केस में ये डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा अपनी तरफ कराएगा। तो इस केस में क्या होगा, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इसी तरह बनाओगे, CH2 प्लस सिंगल CH डबल बॉन्ड CH O पे माइनस चार्ज, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे, और यहाँ पे रेजोनेंस यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसी पर्टिकुलर दिशा में ही होगा। मतलब ये है
कि रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन आपका मेसोमेरिक कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो जब भी ध्यान से सुनो, जब भी बाई डायरेक्शनल को आप किसी भी तरह से बाई डायरेक्शनल रेजोनेंस को यूनिडायरेक्शनल बना देते हो तो आप मेसोमेरिक को पिक्चर में ला दोगे, यूनिडायरेक्शनल बना देते हो। मेसोमेरिक कुछ है नहीं, मेसोमेरिक भी रेजोनेंस ही है, ऑल मेसोमेरिक्स आर रेजोनेंस, स्ट्रक्चर दिख दिया, ऑल मेसोमेरिक्स आर रेजोनेंस, बट all resonance are not mesomeric, ये स्टेटमेंट बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। मेसोमेरिक, ठीक। तो जब भी यूनिडायरेक्शनल बनाना होगा तो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में कुछ ऐसे एटम्स लगा दो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव हों, वो क्या कर देंगे, उसको यूनिडायरेक्शनल कर देंगे। तो दो तरीके का रेजोनेंस होता है, ध्यान से देखो, दो तरीके का रेजोनेंस होता है, और वो रेजोनेंस दो तरीके का मेसोमेरिक होगा। उस मेसोमेरिक का नाम क्या होगा बेटा, एक का नाम +m और एक का नाम -m। चलो एक एक करके हम देखते हैं, +m क्या होगा, -m क्या होगा। बस LT के लिए क्वेश्चन ओरिएंटेड हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई डबली बॉन्डेड कंजुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल, यहाँ पे आपने NH2 लगा दिया। ध्यान से सुनो, N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल डबल हमेशा लोन पेयर उतरेगा, हमेशा। आपने इसको यूनिडायरेक्शन बना दिया, तो ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये +m का काम करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो आपको ऐसे पहचानना है कि कहीं पे भी कंजुगेटेड सिस्टम हो, रिंग ही जैसा हो, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो लोन पेयर रखता हो, कोई भी एटम रखा हो जिसके पास क्या हो, लोन पेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH2 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे OCH3 हो, ठीक। ये सारों के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर हमेशा रिंग को दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये +m का केस बनते हैं। किसका केस बनते हैं, +m। पहली बार ये पिक्चर में चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। +m का केस ये किस तरीके से बनते हैं, तो आप ना हमेशा इस तरीके के केसेस को, जहाँ पे रिंग के पास एनिलीन का केस हो, NH2 ये लोन पेयर उतारेगा, तो अपने से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भेज रहा है तो +m। रिंग है, OH लोन पेयर उतारेगा तो +m, ठीक, यूनिडायरेक्शनल है ये, ठीक है। और तीसरा केस भी मैंने बोला कि यहाँ रिंग है, आप यहाँ OCH3 कर देना। हेल्थ इश्यूज थोड़े चल रहे हैं यार इस समय, यहाँ पे ये भी किसका केस बनेगा, +m का। तो +m लगने के बाद जो रेजोनेंस होगा वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होने लगता है। तो यहाँ से ये चीज़ें हम देख सकते हैं। अब ये हमारा कहाँ है, ये गया, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो वो आ गया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, तीनों के पास लोन पेयर है, तीनों +m का काम करेंगे, ठीक। तीनों को कंजुगेशन मिल रहा है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तीनों रेजोनेंस होगा। एक रेजोनेंस मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, जब वो उतरेगा तो यहाँ CH2 पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ऐसे ही आप इसको बना लेना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, OH पे प्लस चार्ज। इसी तरह इसका बना लेना। मुझे ये बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसमें, कौन सा, A, B, C, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, किसमें सबसे ज़्यादा ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा जब भी सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेम पीरियड के लोग हैं, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ हम तीनों के पास लोन पेयर है, सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो देगा मेसोमेरिक में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो आसानी से अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर ले। तो इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा डिलोकलाइजेशन किस में होगा, ए में होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना होगा, A देन B देन C। आई होप आप ये समझ पाए हो, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक।
प्लस एम माइनस एम, इस तरीके की चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई है। ठीक, थोड़ी सी चर्चा माइनस एम पे कर लेते हैं। प्लस एम वाला केस तो देख लिए, जब भी कोई भी डबल बॉन्ड हो कंजुगेशन में एक ऐसे एटम के साथ हो जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, वैकेंट पी या डी, या अब वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल लिखो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग यहाँ पे CH2 प्लस, तो हमेशा ये इसके पास CH2 प्लस का मतलब MTP ऑर्बिटल, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये किसका केस हो जाएगा, माइनस एम। अब मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जब भी इस तरीके का केस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग के ऊपर क्या क्या आएगा, जब भी रिंग के ऊपर NO2 आए नाइट्रो, या फिर CN आए साइनो, या फिर CHO आए, या फिर एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए, या फिर आपका सल्फोनिक एसिड वाला SO3H ग्रुप आए, ठीक है, ये सारे ग्रुप माइनस एम का काम करते हैं। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्वेश्चन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड न PH2, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ASH2। देखो ये नाइट्रोजन ग्रुप के हैं, इन सभी के पास लोन पेयर है। क्वेश्चन है ABC में विच वन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक, अब देखो इसके पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जब हम एक ही पीरियड के बंदों में कंपेयर कर रहे थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब हम एक ही ग्रुप के नीचे आ रहे हैं, ना P ऐसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे सब बिस्मथ नाइट्रोजन के नीचे आ रहे हैं। जब एक ही ग्रुप में हम कंपेयर करेंगे, जब देखो एक ही पीरियड में कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से फैसला करेंगे, एक ही पीरियड में जब नीचे की तरफ आ रहा है, अब यहाँ देखो यहाँ साइज से फैसला करेंगे, ये भी रेजोनेंस देगा, ये भी रेजोनेंस देगा, ये भी रेजोनेंस देगा। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कौन देगा, ए वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो 2p ओवरलैपिंग हो रही है ना, यहाँ पे 2p 3p, फॉस्फोरस का लोन पेयर किस में है, 3p में, यहाँ पे 2p 4p ओवरलैपिंग होगी, तो सबसे स्ट्रांग ओवरलैपिंग कौन होगी, 2p होगी साइज की वजह से। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ABC। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं। ठीक, माइनस एम का केस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चर्चा कर दिया कि किस तरह NO2, इसको एक को ओपन करके देख भी लो कि रिंग के ऊपर जब भी केस बन जाए NO2, तो हमेशा, ये भाई तुम कहाँ से आ गए, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में जाएंगे, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे रिंग से, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, माइनस एम। ये थोड़ा सा आप बोर हो रहे होगे, लेकिन ठीक है, इन कंटेंट को एक बार देख लो, इनको देखना ही चाहिए। तो प्लस एम माइनस एम का एक आइडिया आप लगा लिए हो कि जब भी रिंग के ऊपर यहाँ मैं प्लस एम लिख दे रहा हूँ, यहाँ माइनस एम वाले लिख दे रहा हूँ। अब इन दोनों में ना थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जैसे प्लस एम में क्या रहेगा, रिंग के ऊपर, जब भी रिंग के ऊपर, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कुछ ध्यान से सीखते हैं, सीख ही लेते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं। रिंग के ऊपर जब O माइनस रहे, ठीक, जब रिंग के ऊपर CH2 माइनस रहे, तो जब रिंग के ऊपर आप NH2 बोले लोन पेयर, ठीक है, जब रिंग के ऊपर OH रहे, तो ये सब प्लस एम का केस है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, ठीक, अभी Cl का केस बड़ा स्पेशल है, उसको अलग से देखेंगे। माइनस एम वाला केस तो हमने करवा ही दिया आपको, रिंग के ऊपर जितने भी माइनस एम वाले सीन रहे, जैसे NO2, आराम से पढ़ो, CN CHO, ये सारा डिस्कस कर दिया। ठीक है, अभी एक दो केस इसको किस लिए करवा रहा था, Cl वाला केस करवाने के लिए, कोई नहीं, उसको अलग से क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। रिंग के ऊपर OCH3 लगा है, ध्यान से सुनना, O के पास लोन पेयर है, लोन पेयर उतारेगा तो ये किसका केस है, प्लस एम का केस है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, तो ये माइनस आई का भी काम करेगा, माइनस आई, लेकिन यहाँ पे प्लस एम हमेशा डोमिनेट करेगा, किसके ऊपर, माइनस आई। यही सिखाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस, आप इस तरीके के फैसले कैसे करोगे। जैसे रिंग के ऊपर NO2 लगा है, NO2, तो NO2 माइनस एम का भी काम करता है, माइनस एम। ठीक, एट द सेम टाइम NO2 माइनस आई का भी काम करता है। अभी देखो माइनस आई का भी काम करता है, तो यहाँ पे माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा, दोनों का नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। हमेशा माइनस एम स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई। यहाँ पे एक का काम था इलेक्ट्रॉन देना, प्लस एम,
एक का काम था इलेक्ट्रॉन खींचना माइनस आई, लेकिन कौन डोमिनेट करता था, प्लस एम। इस तरीके की चीज़ें आपको ना हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो सिंगल, अगर मैं बोलूँ कि ये इस तरीके का सिस्टम है NHCOCH3, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एनिलीन चैप्टर में मिलेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर तो जा ही रहा है, एट द सेम टाइम वो क्रॉस इधर भी कंजुगेशन में है, तो इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, एक ही लोन पेयर दो दो रास्ते पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे माइनस आई भी है और प्लस एम भी है, लेकिन प्लस एम डोमिनेट करेगा ओवर माइनस आई। आई थिंक आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। अब जैसे Cl का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे Cl लगा हो और साथ में Cl में भी लोन पेयर होता है क्लोरीन के पास, ठीक। तो यहाँ पे प्लस एम भी है, एट द सेम माइनस आई भी है। यहाँ हमेशा इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस में याद रखना कि माइनस आई प्लस एम पे डोमिनेट करता है, माइनस आई प्लस एम पे डोमिनेट करता है, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना आप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है रिंग के ऊपर NH3 प्लस एनिलीनियम आयन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आप यहाँ देखो इस तरीके के केस में अब आप कहोगे सर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज ये रेजोनेंस में जाएगा। आंखें बंद करके रेजोनेंस नहीं करना है, यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखो, इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, एक ये sp3। क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। भले ही यहाँ कंजुगेशन आपको दिख रहा है डबल सिंगल प्लस चार्ज, लेकिन इस ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई भी एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ सिंपल NH3 का माइनस आई काम करेगा, NH3 प्लस का क्या काम करेगा, माइनस आई। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर इस नाइट्रोजन के नीचे आ जाओ जरा, फास्फोरस होता है, इस तरीके का करोगे, यहाँ PH3 प्लस लगा दोगे तो कहोगे सर यहाँ पे देखो हो जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि इस फास्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी d ऑर्बिटल। जिनको भी अच्छा रेजोनेंस समझना है वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने बेंजीन लिया, Cn लगा दिया, CnC ट्रिपल बॉन्ड N, देखो ये भी प्लेनर है, sp कार्बन sp है, ठीक। यहाँ पे भी ये माइनस एम का काम करेगा, एट द सेम टाइम Cn माइनस आई का भी काम करता है, तो यहाँ माइनस एम भी है माइनस आई भी है, ठीक है। इस तरीके के केसेस को हमेशा करके चलो, ठीक है। रिंग के ऊपर जैसे सपोज CH3 है, तो CH3 हमेशा किसका काम करता है, प्लस आई का। भी हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए सिर्फ प्लस आई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम मान लो एक केस और हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ माइनस आई कहाँ प्लस आई प्लस एम। जैसे ये डबल सिंगल कार्बन, यहाँ देखो ये केस माइनस एम का बनता है ऑक्सीजन की तरफ, एट द सेम टाइम COCH3 ये माइनस आई का भी केस करते हैं। रिंग पे अगर COCH3 लगा रखा है तो माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, तो यहाँ माइनस एम भी है माइनस आई भी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ हम देखने की कोशिश किए हैं कि भाई साहब प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। थ्योरी कम करवाइए, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, बिल्कुल 100% हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्लस एम क्या है, माइनस एम क्या है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कौन सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो ये 5 मिनट का कन्वर्सेशन है, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा कि सबसे पहले कैसे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, एक सेट ऑफ ऑर्डर है जिसमें हम सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज देखते हैं। चार्ज से फैसला नहीं हो पाता है तो हम देखते हैं कि किस में मैक्सिमम पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड भी सेम आ जाते हैं तो चार्ज की लोकेशन देखते हैं। चार्ज की लोकेशन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे प्लस चार्ज आना चाहिए। चार्ज की लोकेशन से भी अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो हम चार्ज सेपरेशन देखते हैं। तो रेजोनेटिंग में कुछ मिला के 1 2 3 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रख के हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बना सकते हैं। देन इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तब एक्चुअली में थ्योरी आपकी क्लियर होती है।
इसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। रेजोनेंस एनर्जी से क्वेश्चंस क्या होता है, तो बस एक लेक्चर, अगला लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखते हैं और रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे जो अगला लेक्चर आज ही मिलेगा वो होगा बेसिकली एरोमेटिसिटी पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना फिक्स है। एलटी में भी प्रवक्ता में भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो एलटी के लिए अगर ये क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हो, ठीक। लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक बार देख लो, ठीक, एक बार नोट्स बना लो, देख लो। एटलीस्ट मैं गाइड कर रहा हूँ कि ये इस तरह पढ़ना है। आप उसको किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, +m -m। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेना थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाने के बाद। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर देखो मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, और इसके पहले बेसिक सा एक पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी, और इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे एसिड बेस थोड़ा सा केमिस्ट्री, जिसमें एप्लीकेशन होगा इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, एसिड बेस केमिस्ट्री। तो एक लेक्चर यहाँ पे, एक लेक्चर, 2 लेक्चर अपना एसिड केस केमिस्ट्री पे, 2 लेक्चर होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देन स्टार्ट होगा कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, इंटरमीडिएट। तो ये ऑर्डर होता है पढ़ने का, आप कहीं से भी पढ़िएगा तो इसी ऑर्डर पे पढ़िएगा। देन हम आ जाएंगे आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म, जो एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक का सिलेबस कुछ इस तरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 महीने में ही हो जाएगा ये सारा ऑर्गेनिक आपका। उधर इनऑर्गेनिक आपका चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, उस पर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, थोड़ा फ्री क्या, थोड़ा चीज़ें ठीक हो जाए तो मैं उस पर भी लगातार एक लेक्चर ले लूँगा। बात फिजिकल की बचेगी तो साथ में वो भी देखा जाएगा। तो इस चैनल से आपको आई होप कुछ हेल्प मिल रही है, और इतनी हेल्प आई थिंक बहुत होती है किसी भी अच्छे बच्चे के लिए जो ज़रा भी अपने सेंस में है, वो इतनी हेल्प बहुत होती है। तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।